हम केवल जो भी कर्म करते आए हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में करते आए हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना इसमें, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी कि हम कौन हैं, इसकी स्मृति में रहना, इसकी याद में रहना, और इसको हमेशा याद रखना, और इसको याद रखते हुए धारण करते हुए सारे काम करना। ओम शांति। स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान, यानी स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। स्वमान की सीट यानी कि स्व मतलब खुद का, और सीट मतलब यानी स्व मतलब खुद का, मान मतलब हमारे जो गुण हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको धारण करके सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ये महान। अब गुण कौन से? ये बॉडी वाले गुण नहीं। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो तो वो गुण तो हैं, बट स्व मतलब अपने बॉडी को मत देखो कि स्व मतलब मैं खुद नहीं। स्व मतलब एज अ आत्मा, एज अ सोल, सोल के गुणों को धारण करके, यानी कि अपने अंदर वो धारण करके और उन्हीं गुणों के अकॉर्डिंग सारे काम करना, जो भी काम करने हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका खुद का शॉप है, खुद का बिजनेस है, या कोई डॉक्टर हैं आप, या टीचर हैं, या आप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, या आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर को संभालने वाली हाउसवाइफ हो, या एक बहन हो, या एक बेटी हो, जो भी हो, आप इस स्वमान में रहकर सारे काम करने वाला ही महान। तो परमात्मा कह रहे हैं कि स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान, यानी कि आत्मा के जो गुण हैं उनको धारण करके ही फिर ये सारे काम करना। जहाँ भी आप हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, ये सारे काम करो। और ऐसे स्वमान की सीट यानी कि अपनी आत्मा की स्थिति में, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पर स्टेबल होकर फिर सारे काम करना। ये भी एक सीट है। अगर इस सीट से आप डिसबैलेंस हो गए तो सोल कॉन्शियसनेस से हट के फिर आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, तो फिर वो महान नहीं कहलाएगा। तो स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी यानी कि अब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो ये जो अंत और शुरुआत के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, इसे बोलते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। तो परमात्मा कह रहे हैं वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को, संगम युग, ये जो संगम युग है, इस युग में जो ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण जन्म यानी कि वो नहीं है जो पूजा पाठ करता है, जो लोगों का मतलब शुभ कार्यों में काम करता है, जो धोती या एक चुटिया रखता है, वो नहीं। ब्राह्मण यानी कि जो हम आत्मा हैं, आत्मा के स्वमान में, यानी कि आत्मा के अपने गुणों में रहकर सारे काम करने वाला, परमात्मा से कनेक्शन बना के ही सारे काम करने वाला ही ब्राह्मण है। अपने आत्मिक गुणों में रहना। आत्मा के 7 गुण होते हैं: शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी। ये 7 गुण आत्मा के होते हैं। अगर इसी 7 गुणों में रहकर सारे काम करोगे तो आपका जन्म होगा ब्राह्मण जन्म, यानी कि आप ब्राह्मण कहलाओगे। ये परमात्मा कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप, परमात्मा कह रहे हैं कि वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को वह श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। यानी वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, यानी बाबा के साथ हर कदम, यानी कि
बाबा का जो कार्य है, बाबा का जो कर्तव्य है कि हम आत्माओं को, जो अज्ञानी हैं, जो कलयुगी नींद में चल रही हैं, जो अपने को केवल बॉडी कॉन्शियसनेस की दृष्टि से देख रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, उनको परमात्मा कह रहे हैं कि वो क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। लेकिन जो परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा क्या करता है, उन सारों को जो एक ही लाइन से हट के चल रहे हैं उनको भी लाइन पे लेके आता है। तो वो कर्तव्य है। जो अज्ञानी हैं, जो अज्ञान की नींद में सोए हैं, कलयुगी नींद में सोए हैं, उनको परमात्मा ज्ञान देकर, एक सद्बुद्धि देकर, यानी पतित को पावन बनाकर इस रास्ते पे लेके आते हैं। तो उस कार्य में हम भी शामिल हैं। जिनको परमात्मा ने ऑलरेडी ज्ञान दिया है, उनको परमात्मा कह रहे हैं कि आप भी मेरे साथ इस कर्तव्य में अपना कर्तव्य निभाओ, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है वो निभाओ और मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ। परमात्मा यही कह रहे हैं। वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वो अभी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए ऑटोमेटिकली उठाने से हर कदम में, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर हो जाती है, यानी सारा जो ये बेस्ड है ये हमारी याद पे डिपेंड है कि याद इस महानता को जो अच्छी तरीके से हम जो बुक पढ़ रहे हैं, ऑफिस जाना है, किसी को पैसे देने, वो वाली याद में जो आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं, जो आत्मा के गुण हैं, उनको याद रखना कि मैं कौन हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ और मेरा संबंध किससे है, ये याद रखना। क्योंकि अभी हमें याद रखना होगा, क्योंकि हम अभी तक जितने भी एज के हैं, आज तक हम केवल जो भी कर्म करते आए हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में करते आए हैं। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, इसमें थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी कि हम कौन हैं, इसकी स्मृति में रहना, इसकी याद में रहना और इसको हमेशा याद रखना और इसको याद रखते हुए, धारण करते हुए सारे काम करना, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति यानी याद सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। पूछ रहे हैं परमात्मा, स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है या कभी महान और कभी साधारण रहती है? जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझ कर चलता है। वो कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यानी परमात्मा कह रहे हैं भूलना तब होता है जब कोई टेम्परेरी पार्ट बजाना, यानी कोई टेम्परेरी रोल निभाना होता है। जैसे हम किसी मूवी में कोई रोल कर रहे हैं तो अपना जो हमारा रियल स्वभाव है वो हम जानते हैं, लेकिन जब रोल कर रहे हैं तो उस रोल में हमारा क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से वो कैरेक्टर बात करेगा, किस तरीके से वो फाइटिंग करेगा, किस तरीके से केयर करेगा लोगों की, ये उसका रोल है। तो उस टाइम पे वो रोल में वो रहता है। लेकिन अपना जैसे रोल उसका खत्म हो गया, मूवी खत्म हो गई, तो उसके बाद वो उसी रोल में नहीं रहता, क्योंकि वो उस मूवी में उसका पार्ट फिक्स था। लेकिन उससे हटके उसका अपना रोल है ना लाइफ में। तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आप इस धरती पर आए हो और जो रोल आप निभा रहे हो वो भी एक मूवी की तरह है, यानी कि तुम ये सारे मूवी के कैरेक्टर हो और वो कैरेक्टर में तुम्हें एक रोल दिया गया है कि ये रोल तुम्हें करना है। एक भाई का, एक बहन का, एक बच्चे का, एक चाचा ताऊ का, एक बेटे का, एक भाई का, ये सारे रोल हैं, ये मूवी चल रही है। लेकिन इस मूवी के चलते चलते जो रोल आप निभा रहे हो वो अच्छी बात है, इस रोल में रहना भी चाहिए, लेकिन अपना रोल तुम भूल जाते हो। अपना रोल कौन सा? आत्मिक रूप,
आत्मिक गुणों वाला जो रूल है, अपने आत्मा के गुणों को भूल जाते हो, जो तुम्हें महान बनाता है, जो कि फर्स्ट लाइन में कहा है, स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। तो समान की सीट पे तो हम रहे ही नहीं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही सारा कुछ काम कर रहे हैं, है ना, एक बेटे का, एक भाई का, बट इसी में ही हम अपनी पहचान, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि यही हमारी पहचान है और यही है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, ये तो है, लेकिन अपनी पहचान भी तो देखो, तुम पहचानो अपने आप को कि तुम हो कौन, और उस रूप में सेट होकर अगर तुम ये सारे रोल करते हो तो वो फिर तुम्हें महान बनाता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता है। निजी रूप ना होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है, क्योंकि निजी रूप तो हमारा कोई है ही नहीं ना, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में ही चलते आ रहे हैं। तो निजी रूप यानी कि जो हमारा एक्चुअल में रूप है, हमारा आत्मिक स्वरूप है, उसको हम जानते ही नहीं है। तो जब निजी रूप ना होने की वजह से क्या होता है, बार बार स्मृति और विस्मृति यानी याद आती है, फिर भूल जाते हैं। यह क्यों भूलना होता है? क्योंकि देह अभिमान के कारण। देह अभिमान मतलब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस। देह मतलब बॉडी, अभिमान मतलब जो आप उस पर रह के यानी उसी को सब कुछ समझते हो कि हाँ मैं ये हूँ, बॉडी हूँ। तो देह अभिमान यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ये सब क्यों होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण है शक्ति की कमी या दृढ़ता नहीं है, वो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रांगनेस आपके अंदर नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, निवारण नहीं कर पाते हो। यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते हो? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदाकाल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है। लौकिक रीति यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ हम रहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे हम इस लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है, जैसे हमें बल इस लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान हुआ है, किस चीज़ से नुकसान हुआ है, तो हम जानते हैं कि हाँ इस बात से नुकसान हुआ है, इस चीज़ को नहीं करना है। या बिजनेस में आपने कुछ पैसा लगाया और कुछ स्ट्रैटेजी आपने अपनाई और उस स्ट्रैटेजी अपनाने के बाद आपको लॉस हुआ बिजनेस में, तो आप जान जाते हैं कि हाँ ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है, फिर से लॉस होगा, तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उसी को आप कंटिन्यू रखते हैं। आप जानते हैं कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये फिजिकल रीति में हम इतना जानते हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं, है ना। बार बार धोखा खाते हैं क्या? नहीं। वैसे ही देह अभिमान के कारण या किसी भी कमजोरी के कारण वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? एक बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो, यानी कि ये बार बार आपको अनुभव हो चुका है। अनुभवी होने के बाद भी यानी एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्व स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। कौन सी सीट? अपने सारे इन गुणों में, क्योंकि विघ्न विनाशक हम हैं। विघ्न यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसको विनाश करने वाले हम हैं। परमात्मा स्वयं हमें कह रहे हैं कि तुम क्या हो? विघ्न विनाशक हो, सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो उसको मिटाने वाले। स्व स्थिति यानी खुद की स्थिति में और पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट
पोजीशन और श्रेष्ठ स्थान यानी टॉप लेवल, अल्टीमेट लेवल, और स्वमान की सीट यानी अपने गुणों की सीट पर, जो कि बाप दादा ने इस संगम युग पर दी हुई है। इस कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग मैंने बताया था, जो कलयुग का अंत का समय और सतयुग का स्टार्टिंग का समय, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है वो संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज होती है। तो इस संगम युग पर बाबा ने क्या दिया, आपको एक सीट दी है, स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है। उस सीट पर सेट नहीं होते हो, अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है, याद में रहता है। इस फिजिकल रीति यानी इस लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है। लौकिक रीति में भी यानी इस फिजिकल वर्ल्ड में भी किसी साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है, तो सम्मान बढ़ जाता है ना उसका। अगर किसी को कोई मिनिस्टर है, उसको अगर वो जीतता है तो उसको एक सीट मिलती है, तो उसको एक सम्मान आता है कि हाँ अब मैं मिनिस्टर हूँ, वो एक पावर फील करता है ना। या कोई मंत्री है, अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी तुझे कुछ महसूस यानी कुछ चाहिए हो या कुछ ज़रूरत पड़े तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये किसी के पास नहीं है, तो मुझे कॉल करना, उसी टाइम पे तेरी मुसीबत दूर कर दूंगा। तो वो नॉर्मल पर्सन भी उससे कनेक्टेड रहेगा, तो वो भी एक अच्छा महसूस करेगा कि हाँ मेरे को जानता नहीं है, मेरी पहचान किसके साथ है, तो वो एक रौब के साथ रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से जैसे इस लौकिक रीति में भी किसी को सीट मिल जाती है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो सम्मान निरंतर याद में रहेगा। समझा? सीट के नीचे आना यानी याद से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से ऑटोमेटिकली ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना, अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से ऑटोमेटिकली ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा, इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतरना चढ़ना होता रहता है। जैसे बाप महान है, वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध है, वह पार्ट है, वह भी महान है। ऐसा समझकर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः हो जाती है। अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी है, उस पर सदा सेट नहीं रहते हो। ओम शांति। थैंक यू सो मच।